गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिए। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए मैं अभी आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके बेटा, आज से ना हम लोग है ना अटेंडेंस भी स्टार्ट करेंगे, है ना। मीन्स मैं आप लोगों का अटेंडेंस लूंगा तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना है। ओके बेटा, ओके। तो देखिए बेटा, जो आपकी स्क्रीन है ना, आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन होगा मोर करके, ठीक है। मोर करके ना तो एक चैट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यस सर। बेटा उस चैट में आपको क्या करना है, उस चैट में आपको प्रेजेंट लिख के मुझे सेंड करना है, ठीक है बेटा। यस सर। अभी सेंड कर रहा हूँ, है ना। अगर आपके घर में आपको नहीं आ रहा है तो आपके जो पेरेंट्स होंगे ना उन्हें बोलिएगा, ठीक है। इस तरीके से बेटा मैसेज सेंड करना है। आपको अपना नाम लिखना है और उसके आगे बेटा प्रेजेंट लिख देना है। ओके हाँ, तो चलिए तो जरा प्रेजेंट जल्दी से सेंड कर दीजिए तो आप लोग सभी। ओके देवांग प्रेजेंट है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट। मोबाइल में वो प्रेजेंट बोलने के लिए लगा एक पहले फिर ना मैं प्रेजेंट तो करके बात कर लेना। अनय शर्मा, मयूर बेटा आप लोग प्रेजेंट भेज दीजिए। लवेश, प्रिंस, प्रतिज्ञा। हाँ बेटा, बेटा आपके देखो आपके जो फोन की स्क्रीन है ना, ऑप्शन में बेटा आपको क्या करना है, क्लिक करना है उस पे, ठीक है। और उस पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा चैट का, उस चैट में जाके मैसेज करना है। हाँ समझ में आ गया। जो है ना मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको दबा दो, फिर है ना उसमें सब मैसेज देंगे। उसमें है ना चैट को दबा दो, फिर है ना मोर आएगा तो फिर उसको दबा तो वैसे ही मैसेज हो जाएगा स्क्रीन का बेटा अनय, मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेज करिए। आपने प्रेजेंट भेजा बेटा? मयूर का भी प्रेजेंट आ गया। लवेश, हाँ बेटा। हेलो सर। क्या भेजना? हेलो, हेलो सर। हेलो सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो सर। मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ सर, मेरी आपकी आवाज आ रही है। हाँ मुझे भी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए मैम। सर इसमें क्या पहुंचाना है सर? मेरे को तो आता भी नहीं। उसका है ना, इसका नाम लिख के आपको मुझे भेज देना है ताकि इसका अटेंडेंस लग जाए। वो जो ऐप है ना उसी में एक मोर का ऑप्शन है, 3 डॉट लगे होंगे, कि मतलब 3 है ना बिंदुएं होंगी एक साइड। क्लिक करेंगे ना तो एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर सबसे ऊपर चैट का ऑप्शन दिखेगा आपको। ये मेरा है ना? ओके सर। हाँ तो उसमें है ना आ, आ,
आ रही है। मेरे पास दिवांग का प्रेजेंट आ गया है, रुद्र का प्रेजेंट आ गया है, मयूर का प्रेजेंट आ गया है, प्रतिज्ञा का प्रेजेंट आ गया है। बेटा अन्य अन्य आप भी प्रेजेंट लगाइए। लवेश, चल उसको बुलाना ना, बोले जल्दी चल बुआ। सर्व, साक्षी, नैन्सी। प्रेजेंट नहीं हो रहा बेटा। प्रिंस, ओके। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, इसमें मैसेज में क्या लिखूं? मैसेज में बच्चे का नाम लिख दीजिए और उसके आगे प्रेजेंट लिख दीजिए। अगर प्रेजेंट नहीं लिख पा रहे हैं तो पी लिख दीजिएगा। हमें प्रेजेंट भी लिखना था ना। प्रेजेंट चलिए, लवेश का आ गया है, प्रिंस का भी आ गया है। खुशबू बेटा प्रेजेंट भेज दीजिए। साक्षी दीजिए अपना। चैट बॉक्स में जाना है बेटा। आपकी स्क्रीन पे एक मोर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। वहां से चैट में जाके आपको अपना नाम लिखना है और उसके आगे प्रेजेंट लिख के भेज देना है जिन लोगों ने नहीं भेजा है। थोड़ा सा ये क्या लिखने का बोल रहे हैं? ललित प्रजापति प्रेजेंट लिखने का बोल लिख रहा नहीं चलिए है। बेटा, अब जिन लोगों का प्रेजेंट रह गया है ना, वो लोग मुझे भेज दीजिएगा मैसेज। अभी हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक। बेटा मेरा आवाज आ रहा है ना सभी को? रेज योर हैंड इफ यू कैन हियर मी। ओके, वेरी गुड। चलिए, सो अभी बेटा मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो आप लोग देखिएगा। ओके बेटा, सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? आपको आपकी बुक का पेज दिख रहा है, फोन पे दिख रहा है आप सभी को? रेज योर हैंड एंड टेल मी। जिसको जिसको पेज दिख रहा है ना फोन पे, वो अपना हैंड रेज करिए बेटा। ओके ठीक है। तो बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, आज मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगा जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट की है। ठीक है, हम लोगों ने आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने बुक में भी इसे सॉल्व कर लिया और मैंने आपको कहा था कि इसे फेयर कॉपी में भी सॉल्व कर लेना है। ओके, तो आज बेटा जो आपका बुक है ना, मैथ्स का बुक, उसके पेज नंबर 19 पे बेटा एक एक्टिविटी है जो इस नाम से मिलेगी आपको, PSA। ठीक है बेटा, तो इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे बेटा आपको कुछ मैच स्टिक्स दिख रही होंगी। अब मैच स्टिक्स मतलब क्या होता है बेटा, जो आपके घर में वो होता है ना माचिस, मैच स्टिक्स का बॉक्स है ना, माचिस होती होगी ना, उसकी आपको 7 स्टिक्स लेना है। कितनी स्टिक्स लेना है बेटा? यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, कितनी स्टिक्स लेना है बेटा? 7 मैच
स्टिक्स। ओके, ध्यान से सुनिएगा कि एक्टिविटी क्या है। आपको बेटा सभी को 7 मैच स्टिक्स लेना है, फिर उससे आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है। ओके, समझ में आया? 7 मैच स्टिक की हेल्प से आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना सकते हैं, ये आपको ट्राई करना है। ओके बेटा, लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, हम लोगों ने कुछ मैच स्टिक्स ली, पहले हम लोग एक नंबर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये कौन सा नंबर है बेटा, फिंगर से शो करिए आप लोग, फिंगर से शो करिए मैंने कौन सा नंबर ड्रॉ किया। 3। ओके, वेरी गुड मयूर। अब मैं ना 3 को थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हमें मैच स्टिक्स से इसको बनाने में हेल्प हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं बेटा कि इसको बनाने के लिए हमें कितने मैच स्टिक्स लगेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले बेटा ये देखिए, यहाँ पर एक मैच स्टिक्स आप पुट करेंगे, एक मैच स्टिक यहाँ पे लगेगा बेटा। ओके, तो कितना मैच स्टिक हो गया, 1 हो गया। नाउ अब बेटा एक मैच स्टिक्स आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, कितने मैच स्टिक हो गए बेटा, फिंगर से शो करिए। अभी कितने हो गए, कितने सर्कल्स बनाए मैंने, कितने रेड सर्कल्स बना लिए, 2। वेरी गुड। नाउ बेटा एक मैच स्टिक यहाँ पे लग, कितने हो गए नाउ, तो टोटल बेटा टोटल हमें कितने मैच स्टिक्स लगे, टोटल हमें अगर 3 को ड्रॉ करना है, ठीक है, अगर हमें 3 को क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है, तो हमें कितने मैच स्टिक्स चाहिए, वी नीड 4 मैच स्टिक्स। ओके बेटा, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? तो अब बेटा आपको जो मैच स्टिक्स है ना, उसकी कितने स्टिक्स लेना है, 7 स्टिक्स लेना है, मतलब 5। ओके, देखिए मेरे हैंड को देखिएगा सभी लोग, 5 मैच स्टिक्स प्लस 2, 7 मैच स्टिक्स आपको लेना है। और इससे बेटा जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा ना, वो आपको बनाना है। ओके, ये जो आपकी बुक का ये वाला जो एक्टिविटी है ना बेटा, इसमें आपको हिंट में एक नंबर भी ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि किस लोगों ने कितने कंप्लीट किया है। ओके बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी पे। अब देखिए बेटा, इसी के जस्ट नीचे एक और एक्टिविटी है बेटा, जस्ट सेकंड बेटा, ये वाला आपको पेज नंबर 20 पे बेटा एक फ्रॉग का पिक्चर दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है? किसे किसे दिख रहा है, हैंड रेज करिए, रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। अब बेटा ये है ना फ्रॉग है, और यहाँ पर बेटा इसका क्या है, होम है। ठीक है, ये दिस इज फ्रॉग एंड दिस इज इट्स होम। तो इसे क्या करना है बेटा, अपने घर जाना है। अब इसे अपने घर जाना है, तो जैसे हम लोग अपने घर जाते हैं तो उसका एक रास्ता होता है ना, वैसे ही इसे अपने घर जाना है तो उसका भी एक रास्ता होता है। अगर आप लोग गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो आप लोग घर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही बेटा ये जो फ्रॉग है ना, इसे भी एकदम सही रास्ते से जाना है। अगर ये इसने गलत रास्ता चुना तो बेटा ये भी क्या होगा, अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। ओके, तो देखिए अब आपको यहाँ पर जो वाटर है ना, वाटर में यहाँ पर आपको स्टोन्स दिख रहे होंगे। ओके, इन स्टोन्स पे आपको नंबर दिख रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो फ्रूट कहाँ जाएगा बेटा, 41 वाले पे जाएगा। अब 41 पे जाने के बाद बेटा फ्रॉग क्या करेगा, 41 पे जाने के बाद अब वो उसे कंफ्यूज हो गया कि अब उसे तो कहाँ जाना है, उसे तो पता ही नहीं है। तो ये जो है ना, यहाँ पर आपको एक नंबर लिखना होगा जिसकी हेल्प से फ्रॉग को ये वाले स्टोन पे जंप करने में हेल्प मिलेगी। ओके बेटा, तो बताइए
41 के बाद कौन सा नंबर आएगा? देखिए यहाँ पे 41 है और यहाँ पे 43 है, तो बताइए तो 41 और 43 के बीच में कौन सा नंबर होता है बेटा? आप लोगों को याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बिटवीन पढ़ा था ना, बिटवीन नंबर्स, कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा वो कैसे पता चलेगा। ओके चलिए, तो देखिए आपको कैसे बताना है, आंसर कैसे बताना है मैं बताता हूँ। ओके तो हमें क्या लिखना है बेटा, 42। तो एक फिंगर पर आप मुझे 4 शो कर दीजिए और दूसरे हैंड पर आप मुझे 2 शो कर दीजिए, तो क्या हो गया बेटा, 42 हो गया। हाँ वेरी गुड, एक फिंगर पे 4 और एक फिंगर पे 2, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप लोग क्या फील कर लेंगे बेटा, 42, समझ में आया। अब चलिए, फ्रॉग ने बेटा यहाँ पे जंप कर लिया, ओके से जंप किया तो फ्रॉग यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद फिर उसने जंप किया तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर एक नंबर मिल गया बेटा 42, जो आपने उसकी हेल्प कर दी, फ्रॉग की हेल्प कर दी। ओके दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात होती है ना, तो आपने भी फ्रॉग की हेल्प कर दी। नाउ फिर उसने जंप किया बेटा 43 पर। अब बताइए फिर यहाँ से वो कहाँ जाएगा, आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो उसकी हेल्प आपको फिर से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा बेटा? ओके वेरी गुड मयूर। प्रतिज्ञा बेटा क्या होगा आंसर? फिंगर से शो करिए मुझे, फिंगर से शो करिए। ओके नाउ सृष्टि मौर्य बेटा, सृष्टि हाँ फिंगर से शो करिए, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जहां पे मैंने सर्कल बनाया है, फिंगर से शो करना है आपको। यहाँ पे बेटा 42 नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा जहां पे मैं सर्कल बना रहा हूँ, इस वाले स्टोन पे बेटा यहाँ पर आएगा 44। देखिए 43, यहाँ पे 43 लिखा ना बेटा, 43 के बाद कौन सा नंबर आता है, 44। ओके देखिए अब एक क्वेश्चन में फिर से आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो 43 से फ्रॉग ने जंप किया तो यहाँ पर आया, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 43 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है बेटा, 44। समझ में आया। अब चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन, इसको आगे से आप लोग सॉल्व करिए। हाँ देखिए प्रिंस ने राइट कर दिया आंसर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, अब देखिए 45 से वो कहाँ गया, अब 40 के बाद जाएगा तो कहाँ जाएगा बेटा, 47 पर। आ रहा है। चलिए नाउ अब बेटा यहाँ से यहाँ पर, ओके देन आपने उसके कर ओके बेटा, ये वाली एक्टिविटी भी क्लियर हो गई। नाउ दिस एक्टिविटी बेटा, अब ये एक्टिविटी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर आप लोग इसको घर पे ट्राई करिएगा। ओके और ये जो लिखा है ना इस एक्टिविटी में, आपको इसे रीड भी करना है। ओके बेटा इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको कलर पेपर्स लेना है, ठीक है। देखिए ये जो है ना, यहाँ पर आपको एक लेडी दिख रही है बेटा, ये जो लेडी है
इसके हाथ में 2 बाउल्स है और दोनों में क्या है, कलर पेपर है। देखिए इसमें रेड कलर के पेपर है, उसमें ग्रीन कलर के पेपर है। तो आप भी चाहे तो रेड और ग्रीन ले लीजिएगा या फिर कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है बेटा, एक जो कलर पेपर है ना उस पे आपको डाल देना है टेंस। मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि एक कलर पेपर पे जो भी नंबर लिखा है ना, वो किसके लिए होगा बेटा, टेंस वाली प्लेस के लिए होगा। ओके। और एक कलर नंबर होगा वो वंस वाली प्लेस पे होगा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, जो एक कलर पेपर से कोई भी नंबर आपको ले लेना है। जैसे जितने भी कलर पेपर्स है ना, इस पे आपको काउंटिंग लिख लेनी है। कहाँ तक बेटा, 1 से लेकर 9 तक। और 0 भी लिखना है ना, 0 से लेकर 9 तक। मतलब कौन कौन से नंबर लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे रेड लिखना है, ऐसे ही पिंक पे लिखना है। तो बेटा अब आप है ना इनकी हेल्प से कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। एक आपको रेड वाला पेपर लेना है, ग्रीन वाला लेना है। लेट सपोज बेटा रेड वाले पेपर पर अगर 1 लिखा हो और जो ग्रीन वाला पेपर है उस पर 2 लिखा है, तो 1 और 2 कौन सा नंबर बन गया बेटा, 12। समझ में आया। तो बेटा ये एक्टिविटी है, ये आप लोगों को सेल्फ करनी है। ठीक है। तो हमने 3 एक्टिविटीज देखी है, तो आपको ये सारी एक्टिविटीज करना है ना। कल संडे है तो आराम से सारी एक्टिविटीज करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ओके। क्लास लगेगी ना तो आपको क्लास में बताना है। ठीक है। ओके चलिए, अब हम लोग आगे वाला चैप्टर रीड करते हैं। Okay. So now एक सेकंड बेटा ना, देख लूं कल हम लोगों ने क्या रीड किया था बेटा, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके चलिए, अब मुझे एक बार हैंड रेस करके सब लोग बता दीजिए, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है बेटा। ओके वेरी गुड बेटा। अब देखिए बेटा, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, है ना। ये टेबल आप लोगों को याद है, किसे किसे याद है, रेज योर हैंड एंड टेल मी। मैंने ये टेबल वाला होमवर्क दिया था। वेरी गुड मयूर। तो बेटा what you have to do, I have told you to write these numbers in the table। मैंने आपको कहा था कि ये जो नंबर्स है ना बेटा, इनको आपको इस टेबल में फिल अप करना है। ओके। मीन्स 6 जो 5 है बेटा वो कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। और जो 6 है ना बेटा वो कौन सी प्लेस पे है, 1st प्लेस पे है। ठीक है। हम लोगों ने बेटा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर्स की फैमिली के बारे में पढ़ा था। तो एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को सारी चीजें
याद आ जाए। ओके बेटा, चलिए तो ध्यान से सुनिएगा आप मुझे। तो कल हम लोगों ने बेटा पढ़ा था कि जो नंबर्स की है ना, हम नंबर्स की तो और भी फैमिलीज होती है, हमने नंबर्स की 2 फैमिलीज देखी थी बेटा। एक का नाम था वंस और एक का नाम था थाउजेंड्स। जो वंस होता है ना बेटा, उसके पास 3 फैमिली मेंबर्स होते हैं। एक का नाम वंस, एक का नाम टेंस, एक का नाम हंड्रेड्स। फिर जो थाउजेंड होता है ना बेटा, थाउजेंड के पास 2 फैमिली मेंबर्स होते हैं। एक का नाम थाउजेंड्स और एक का नाम 10,000। ओके, तो अब बेटा हमने क्या किया था, हमने इन नंबर्स को यहाँ पे फिलअप किया था और इनको क्या करना था, हमें रीड करना था। ठीक है, तो ये तो आपने कर लिया था कल। किसने किसने होमवर्क कर लिया? रेज योर हैंड एंड टेल मी। किसने किसने होमवर्क कंप्लीट किया कल वाला? ओके, वेरी गुड रुद्र। प्रतिज्ञा आपने होमवर्क किया, वेरी गुड। अनय शर्मा होमवर्क किया कल वाला? बेटा हैंड रेज करिए अगर किया हो तो। ओके, सृष्टि, सृष्टि होमवर्क किया बेटा कल वाला आपने? नहीं किया हो तो मुझे बता दीजिए, ऐसे मतलब ना बोल के बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। सृष्टि होमवर्क किया है क्या बेटा? तो हैंड रेज करके बताइए मुझे अगर किया है तो। ओके, ठीक है बेटा। समर्थ आपने होमवर्क किया है क्या बेटा? सभी लोग नव्या, नव्या होमवर्क किया है? नव्या टेल मी पास, अगर होमवर्क किया है तो हैंड रेज करिए। होमवर्क किया है क्या नव्या आपने? ओके चलिए, तो इसमें कैसे सॉल्व करना था ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए बेटा, यहाँ पर आ जाएगा जैसे 56, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा बेटा 6। ओके, देन यहाँ पे बेटा यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8, इसे पढ़ेंगे 48, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 तो 99, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, 30, फिर 1 और यहाँ पे 1, कितना हो गया बेटा 11। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग नेक्स्ट वाला वर्क करते हैं। बेटा कल तो हमने क्या किया था, 2 डिजिट वाले नंबर लिखे थे। आज हम लोग है ना 3 डिजिट वाले नंबर देखेंगे। ओके बेटा, कितने डिजिट वाले नंबर देखेंगे? फिंगर से शो करिए मुझे। 3 डिजिट वाले नंबर देखेंगे। ओके, तो देखिए 3 डिजिट वाला नंबर कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 112, है ना। मतलब मैंने यहाँ पे 3 डिजिट्स लिखी है, कौन कौन सी? 1 1 2। अब इसको हम लोग इस टेबल में फिलअप करते हैं। तो बेटा सबसे देखिए राइट साइड से फिल करना है, तो यहाँ पे कौन लिखा है 2, तो 1 प्लेस पे कौन आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? 10 प्लेस पे कौन लिखा है? 1, तो यहाँ पे 10 प्लेस पे कौन आ जाएगा? 1। उसके बाद बेटा देखिए थर्ड, इस कौन सी मेंबर को मिलेगा नंबर? 100 को, है ना, 100 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 1। ओके, अब इस नंबर को रीड कैसे करेंगे बेटा वो देखिए। ओके, रीड कैसे करेंगे? देखिए ये 1 बेटा, ये 1 कौन से मेंबर का है? 100 का है ना, तो इसे कैसे रीड करेंगे? 100। मेरे साथ में रीड करिएगा सभी लोग, 100। ओके, और बेटा ये वाला जो नंबर होता है ना 10th प्लेस वाला और 1st प्लेस वाला, मतलब 1 और 2, इसको हम लोग साथ में रीड करेंगे। तो बताइए 1 और 2, 1 2 क्या होता है बेटा?
1 to 12, 12 होता है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखिए कैसे पढ़ेंगे, 112 है ना, 1 और 2 को साथ में रीड करना है। देखिए इसलिए मैंने इन दोनों का कलर क्या किया है बेटा, सेम किया है। ओके, किसे किसे समझ में आया, रेज योर हैंड एंड टेल मी। ठीक है, तो कैसे रीड करेंगे, 112। अब चलिए एक और नंबर लेते हैं। ओके, चलिए मैं इसको राइट कर दूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 2। तो अब बेटा इसे कैसे रीड करेंगे, 2 कौन सी प्लेस पे बेटा, 100, तो 256। समझ में आया बेटा। अनय शर्मा बेटा स्क्रीन पे देखिए। ओके, लवेश समझ में आया बेटा, मयूर समझ में आया, हैंड रेस कर दीजिए। ओके वेरी गुड, लवेश समझ में आया बेटा। अभाष पांडे बेटा एक जगह बैठ जाइए और फोन को बार बार नहीं हिलाना है, ठीक है। तो अब चलिए कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए जो आपको करना है ना। मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, आपको उसे घर से करके लाना है, ठीक है बेटा। इसको इस टेबल में फिलअप करना है और रीड करना है। ठीक है बेटा, मैंने आपको नंबर्स दे दिए, इनको आपको इस टेबल में फिलअप करना है, फिर उन्हें रीड करना है। ओके, समझ में आया आज का वर्क। तो आज आपको बेटा 3 एक्टिविटीज करना है और जो हमने रीड किया है ना वो करना है। ओके, अच्छा बेटा, तो अभी आप लोगों ने सबने प्रेजेंट लगा दी थी क्या बेटा। देखिए मेरे पास किन किन बच्चों की प्रेजेंट आई थी, मैं उनका नाम बता देता हूँ। और जिन लोगों ने प्रेजेंट नहीं लगाई थी वो लोग बेटा अपना नाम है ना, नाम लिखिएगा और उसके आगे है ना प्रेजेंट लिख के भेज देना है। देवांग, रुद्र, मयूर, प्रतिज्ञा, प्रिंस, अनय शर्मा, लवेश, आभास पांडे, कितने लोगों ने मुझे अपनी प्रेजेंट लगा दी थी। बाकी कुछ लोगों ने नहीं लगाई है, तो वो लोग मैसेज कर दीजिए। मैं एक बार मैसेज के प्रेजेंट लिख के मुझे सेंड करना है इस तरीके से। ओके वेरी गुड समर्थ। और कोई भी है बेटा जिसको प्रेजेंट लगाना है, खुशबू, खुशबू बेटा प्रेजेंट लगाइए। अथर्व, साक्षी, हर्ष, रोशनी, नैन्सी, आप लोगों ने बेटा प्रेजेंट नहीं लगाई है। बेटा किसी को कोई डाउट हो ना ऐसे हैंड रेस कर दीजिएगा तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, किसी को कुछ पूछना है। ओके लवेश जस्ट अ सेकेंड बेटा। हाँ लवेश, व्हाट हैपेंड। ये क्या स्पीकर के आपने क्या बंद कर रखा था क्या पहले। हाँ बेटा, अभी क्या होता है सबके घर से आवाज होती है ना, तो इसलिए सारे बच्चों की जो माइक है ना वो बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे। ओके बेटा, चलिए तो बेटा हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। ओके बाय बाय, होमवर्क आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा।